भी अपने जो उसका काम है वो अच्छा से नहीं करती है। इसलिए हम क्या चूड़ी एसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने उनके लिए चूड़ी लाए हैं। 5 साल में एक एग्जाम नहीं करा सके, उनके लिए चूड़ी है। एक बाद उनका सरकार का इस्तीफा हुआ है मुख्यमंत्री का, इसलिए सारे मंत्री लोग का चूड़ी है। वो चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाए, वो राजनीति नहीं करे। अब दूसरी बात है कि यहाँ ये भी एक युवाओं का मांग है कि 1932 लागू हो और बाहरी विधायक यहाँ पे नहीं चलेगा। जब तक बाहरी के लोग रहेंगे, बिहारी लोग रहेंगे, सेटिंग गेटिंग होता रहेगा। इसलिए हम चलिए जो चूड़ी हाथ में क्यों लिए हैं? चूड़ी हाथ में क्यों लिए हैं? ये चूड़ी से ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ये पहन ले और बढ़ जाए, क्योंकि हम युवा 2016 से तकरीबन तैयारी कर रहे हैं। अभी तो नई सरकार बन गया ना। ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी हेमंत सोरेन का ही हाथ है इसमें भी। वो चाहता है कि मेरा पार्टी बरकरार रहे, इसलिए वो अपना ही पार्टी का कोई अपना उसके कोई रिलेशन है उसको अपने पद पर बैठा दिया है। सब में आप लोग सड़कों पर नाराबाजी क्या कर रहे हैं? यही कि JSS-CGL का जो भी एग्जाम पेपर लीक हुआ है उसको बढ़िया अच्छी तरीके से जांच करे और उनको कंप्यूटर बेस पर एग्जाम ले। कॉपी पर पेज पर लेगा तो हमें तब पेपर लीक होगा। इसलिए हमको कंप्यूटर बेस पर एग्जाम चाहिए। CBT पे उससे एक बार भी पेपर लीक नहीं होगा। सरकार तो हम लोग यही होना चाहिए, कागज पर नहीं होना चाहिए एग्जाम, कंप्यूटर पर होना चाहिए, ताकि हाँ ऑनलाइन होना चाहिए। एक बार भी झारखंड राज्य में झारखंड सरकार को कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं लिया और जितना बार भी एग्जाम लिया है उतना बार पेपर लीक हुआ है। इसलिए कंप्यूटर पर एग्जाम ले। सरकार से यही ख्वाहिश है, गुजारिश है। क्या है? हल्ला नहीं। 5 मांगे हैं। जो प्रमुख मांगे हैं कि जो JSS-CGL का पेपर लीक हुआ है इसकी CBI जांच कराया जाए और इसके कौन साजिश करता है उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी मांग है कि JSS के जो अभी अध्यक्ष नीरज सिन्हा उनको तत्काल निलंबित किया जाए। तीसरी मांग है कि हम लोग जो JSS-CGL का पेपर होगा उसको 2 चरण में किया जाए, पहला पेपर प्री, दूसरा पेपर मेंस के तौर पे। और हम लोग का एक आखिरी मांग है कि जो इसका जो एजेंसी है अभी वो वही संलिप्त है, वही बेच दे रही है सीट। तो हम लोग चाहते हैं कि नई एजेंसी आए जो विश्वसनीय है। अभी जो एजेंसी है वो बंगाल में और बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, उसके बावजूद भी झारखंड में उसको कैसे मिला, ये बहुत संदेशपाद्य है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो एजेंसी है एजेंसी को भी ब्लैक लिस्टेड करके उस पर कार्रवाई किया जाए। ये चूड़ी अपने लिए लाए हैं क्या? नहीं, हेमंत सोरेन के लिए है और ये मिथिलेश ठाकुर के लिए स्पेशल है। क्योंकि हेमंत सोरेन तो चले गए तो आ लगी है यहाँ के स्टूडेंटों को ना। आप 2022 में भी आंदोलन हुई थी, 40 नहीं चलते आंदोलन अनुरोध चलते रही है, लेकिन सरकार सुनने को नहीं है। स्टूडेंट को आ लगी और सरकार गिर गई, समझे। और सबसे मुद्दा मेन है कि एक तो बहाली नहीं है। 2019 से जब सरकार बना एक तो वैकेंसी नहीं है। 2016 का वैकेंसी था CGL, उसको किसी तरह से गिरते पड़ते बनाए, इसके एग्जाम लिए। बाहरी का जो एंट्री हो रहा है ये बाहरी लोग ही पेपर लीक करवा रहे हैं। साथ साथ यहाँ के जो विधायक मंत्री है उनके माध्यम से पेपर लीक हो रहा है। आप पिछले अभी चपरासी का भर्ती जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ और जो पेपर लीक हुआ, कितना साल में एक बार एग्जाम होता है? ये इसका कोई 2015 के बाद ये प्रक्रिया चल रही है। 2015 के बाद लगभग 9 साल हो गया। 9 साल में एक JSS का एग्जाम नहीं करा पाए। JSS का अधिकारी इतना सैलरी लेते किस लिए है, किस बात का है? 9 साल हम लोग का समझिए उम्र होता है। 9 साल में लगभग एक आदमी का शादी होगा तो 2 बच्चे हो जाते हैं। सरकार करके एक बच्चे का 3 साल अंतराल है बच्चा पैदा करने का, लेकिन आज तक कोई एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। और हेमंत 9 को हो सकता है, 9 को नहीं हो सकता। हम जो सरकारी नियम कानून के अनुसार बता रहे हैं 3 साल में एक बच्चा, 6 साल में 2। जब ये सरकार में कोई दम नहीं है, दम नहीं है, ये सिर्फ कोयला और अबरक बेचने आए हैं। और जो साफ तौर पे कहेंगे ये सरकार के साथ विपक्ष भी अपना काम नहीं करती। वो सिर्फ बैठ कर इसी रूम में ट्विटर चलाएगी, कोई मुद्दा बात नहीं करेगी। आजकल तो हमने कुछ सुना है कि जो बीजेपी के नेता थे उनको विरोध करना चाहिए JSS के, वो JPSC के वो छपवा के बैनर विरोध करने निकल गए। वो आ रहे विपक्ष को भी अक्ल नहीं है कि हमको किसको विरोध करना है। हम वोट दे तो किसको दे? अगर हम उम्मीद करते हैं अगले बार बीजेपी को वोट देंगे, जिसको ही पता नहीं है कि अभी एग्जाम JSS करवाई है कि JPSC कराई है, वो GPSC का विरोध करा रही है, तो हम उनको भी क्यों वोट दे? इसलिए छात्रों का सरकार बनेगा और बिहार के जो, बंगाल के जो, उत्तर प्रदेश को जिनका निवासी हो
विधायक यहाँ नहीं चलेंगे, उनकी मनमानी पैसे पे नहीं चलेगी और लास्ट में उनको यहाँ से भागना होगा। बाहरी विधायक यहाँ नहीं चलेगा। और हेमंत सोरेन बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जब से जेएसएससी सीजीएल का 2019 के बाद जब विज्ञापन आया था तब से ही हवा चल रहा है कि 25 लाख और 30 लाख में सीट बिक रहा है। और आते आते एग्जाम जब हुआ, जब हम लोग एग्जाम देके निकले, 28 तारीख को मेरा एग्जाम भी था, जब हम एग्जाम देके निकले तो हम घर आए भी नहीं थे, उससे पहले ही पता चल गया कि लीक हो गया था। उसका आंसर पहले से ही वायरल हो गया था सोशल मीडिया। हर एग्जाम में हवा काहे चल रहा है कि जब पेपर लीक होने जा रहा है, तो कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसका पेपर लीक होने का हवा हर एग्जाम में झारखंड में काहे चल रहा है। और जब इसके बाद हेमंत सरकार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सरकार सारे स्टूडेंट लोगों ने भी बहुमत देकर इसलिए बनाया था कि वो शिक्षा में कुछ न कुछ विकास करेंगे। और उनका भी सिर्फ यही मांग था कि हम लोग स्टूडेंट के लिए सारा जॉब का प्लान करेंगे। लेकिन इनका 4 साल तक कोई नियोजन नीति ही नहीं बना। काहे नहीं बना? लड़का लोग को पूरा के पूरा जीवन बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे 5-5 साल का सरकार बन रहा है, लेकिन 5 साल में ये गोली का ये भैया सारे लोग भैया लोग जो भी 28-29 साल के सारे लोग सिर्फ इसलिए इंतजार में पड़ रहे हैं कि झारखंड सरकार एक नियमित रूप से जॉब देगी इनको और ईमानदारी से जॉब इनको परीक्षा होकर के जॉब मिलेगा। पेपर इनका सही से नहीं हो पा रहा है। जेई वाला एग्जाम हुआ था वो भी लीक हुआ, नगर पालिका का एग्जाम हुआ वो भी लीक हुआ था, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ वो भी लीक हुआ। अरे भैया इसको सीबीआई जांच कर जो किया उसको मतलब गिरफ्तार करके तुरंत किया जाए। चलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इधर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? इस बार जो रणनीति बनाया जाए अच्छा से बनाया जाए ताकि इस बार अगला बार दूसरा कुछ काम ना हो सके खराब। इधर क्या जितना बच्चे लोग हैं नमक रोटी खा के इतना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोग का मेहनत वजह से पेपर लीक हो गया, कितना बच्चे लोग निराश हुआ है। हम सब कर रहे हैं सरकार चेंज हो जाए। एग्जाम की तैयारी कैसे होता है बताइए? आप लोग स्टूडेंट है ना, तैयारी कैसे करते हैं आप लोग? तैयारी करने के लिए बहुत सारा मुश्किल है, बहुत सारा परेशानी है। तैयारी करते करते तो इतना उम्र गुजर गया, घर वाले बोलते हैं कि कर क्या रहे हो ये बताओ, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कुछ ना नौकरी हो रहा है ना कुछ हो रहा है। देखिए सर, अभी जो सीजीएल का जो परीक्षा रद्द हुआ है उसमें हम लोग का 2-3 मुख्य डिमांड है सरकार से। पहला डिमांड ये है कि ठीक है 6-7 लाख अभ्यर्थी हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है सरकार को करने के लिए, तो सीबीडी से एग्जाम करवा ले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन करवा ले। पहला डिमांड ये है। दूसरा कि जिस एजेंसी के द्वारा करवाया गया और पेपर लीक हुआ उस एजेंसी को हटा करके किसी बढ़िया एजेंसी से इस एग्जाम को पुनः करवाया जाए। और तीसरा जो आखिरी डिमांड है, जो सबसे अहम डिमांड है, वही डिमांड है कि आज देखिए सीजीएल का एग्जाम हम लोग 8-10 साल से देते आ रहे हैं, मतलब कि 8-10 साल से प्रस्तावित है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो महागठबंधन की सरकार है, इसका जो टेन्योर है नवंबर-दिसंबर में खत्म होगा, उससे पहले इस एग्जाम को पुनः करवा करके कंप्लीट करवाया जाए, हम लोग को नौकरी दिलवाया जाए। अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, बहुत उम्र हो गया है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, और भी आने वाला जो जनरेशन सरकार तो बोलती है जब पकौड़ा तलने के लिए, सरकार पकौड़ा तलने के लिए सरकार तो बोल रही है ना। सरकार कैसे बोल देगी? कैसे नहीं बोल रही? नौकरी के पीछे आप क्यों पड़े? पकौड़ा तलिए, अंडा तलिए। मैं बताना चाहता हूँ, 8 साल तैयारी कर रहे हैं लोग, वोट मांगते समय क्यों नहीं बोले कि हम पकौड़ा तलवाएंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो हम लोग काहे इनको वोट देते? हम लोग नौकरी नहीं है, वो अपना बेटा का पकौड़ा तलवाए, अपना बेटा के भैंस के नौकरी दे, हज क्यों हम लोग क्यों दे रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है अभी जेल में गए हैं साहब, उनको जेल में ही रहने दे। मैंने शायद कंफर्म नहीं मालूम है, कंफर्म मालूम है, जेल में गए हैं, उनको जेल में ही रहने दे। और जेएसएससी के जो अध्यक्ष नीरज सिन्हा है उनको निलंबित करके उनको भी जेल में डाला जाए, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। ये तो गरीब सहाय के बच्चे कहीं दूर दूर के पढ़ने आते हैं, ट्रेन में खड़ा हो सोचते हैं हम लोग के बारे में कुछ सोचते हैं, ट्रेन में खड़े होकर जाते हैं सब लोग एग्जाम देने, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है एग्जाम देने, एग्जाम क्लियर करने के पीछे। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था रांची स्टेशन से, सब बच्चे लोग स्टेशन पर सो रहे हैं, कितना लेकर बहुत मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करने के पीछे। गरीब के बाल बच्चा भाड़ा लगा कहाँ से आता है? भाड़ा लगा जाता है, मजदूरी सूद पर ब्याज पर लेके पैसा जाता है, एग्जाम देने तो बिना खाए हुए रहता है, क्योंकि जाना पड़ेगा एक बार एग्जाम देने क्लियर। छोड़ दे तो युवा जिस दिन आक्रोश में आ गया तो झारखंड को बर्बाद करके धर देगा। चूड़ी किसके लिए लिए हैं? चूड़ी हेमंत सरकार जैसे सीजीएल के जो अध्यक्ष है नीरज सिन्हा उसके लिए है, मिथिलेश ठाकुर के लिए है, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर चूड़ी का क्या अभिप्राय है? चूड़ी का क्या अभिप्राय है? ये लोग जितने भी जेएसएससी की सरकार है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा उन लोग के लिए है, क्योंकि ये मिथिलेश ठाकुर कभी युवा के लिए नहीं बोले। आज के डेट में जो महिला चूड़ी पहनी है इन लोग से तो वो ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं वो नहीं है, अब लेडीज वो बन गए, हेमंत सरकार बन गया, इन लोग लेडीज बन गया है, जो हमारे महिला है हिटलर है, अच्छा है। चलिए बिल्कुल, इधर आप लोग क्या कर रहे हैं?
मेरा जेएसएससी से एक ही डिमांड है, मुझे जेएसएससी और जेपीएससी से एक ही डिमांड है कि वो नियमबद्ध कैलेंडर जारी करके हर बार एग्जाम ले, हर बार गरीब का बच्चा सेलेक्ट होगा तब ना। अगर मान लीजिए एक ही बार में आप 3000 4000 दे रहे हैं और आपके साथ 10 साल के गैप हो जा रहा है, तो 10 साल के गैप हो जाने के बाद मान लीजिए कोई लड़का अगर नहीं कम्पीट कर पाता है तो उसको फिर 10 साल बाद ना मौका मिलेगा। इसलिए सबसे मेन मुद्दा है कि आप साल दर साल वैकेंसी लाइए, नियमित एग्जाम लीजिए और कैलेंडर जारी कीजिए। अभी देखिए जेपीएससी का ही मुद्दा है, जेपीएससी 3-4 साल बाद आ रही है, तो अभी 350 कुछ वैकेंसी है, तो अब मान लीजिए 3 साल बाद और आएगी। अगर मान लीजिए अभी जो एग्जाम में अपियर होता है पास नहीं होता है, उस लड़का पर क्या गुजरेगा? अगर अभी बताइए, अगर के सबसे पहले जो है झारखंड दरोगा का जो बहाली है, इससे पहले झारखंड दरोगा बहाली 2018 में निकला था, झारखंड पुलिस का बहाली 2016 में निकला था, आज कितना डेट है 2024, टोटल 7 से 8 साल हो गए। अब बताइए कि और के जो स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी 18 साल है और तैयारी करना चालू किया तो उसका पूरा एज खत्म हो जाएगा, 25 साल पर जाकर के वो एक बार भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। क्या है आप लोग को घर में रहना चाहिए, सड़कों पर क्यों उतरे हैं? देखिए, लड़की लोग को वही अधिकार नहीं है कि केवल घर पे रह सकती है। लड़का और लड़की का एक ही खून होता है, उसमें कोई लड़की जितना लड़का कर सकता है, जितना लड़का कर सकता है उससे अधिक लड़की कर सकती है। अगर एक माँ अपने कोख में 9 महीना बच्चे को पाल सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ये 2016 का वैकेंसी है, ठीक, और अभी तक नहीं हुआ एग्जाम, बार बार इसका मैंने डेट बढ़ा दिया जा रहा है। फिर एक बार अभी एग्जाम भी लिया गया तो वो भी पेपर लीक हो गया। आप इसको ऐसे सहियार क्यों रहे हैं? अरे ये जरा इतना भी है, स्ट्रांग है ना, इसलिए इतना तो होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग लड़के लोग जो है चूड़ी ले लेके आ रहे हैं, वो आप लोगों को पहनाने के लिए किसी और के लिए? नहीं, वो सब मुख्यमंत्री के लिए, हेमंत सोरेन को, झारखंड सरकार को पहनाने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जेएसएससी का एग्जाम हो रहा है लेकिन पेपर अधिकार दे रहा है, दूसरा लोग पैसे से खरीद ले रहा है। ये ठीक है? अच्छा, 2024 में चुनाव भी होने वाला है, वोट आप लोग देते हैं? देंगे, इस बार से देना है। हाँ, 18 साल हो गया है तो वोट तो सबको देना अनिवार्य है, लेकिन वोट उस इंसान को दो जो सबके लिए अधिक करे, उसका मतलब सबके उसका काम को पूरा करे, उसका जो जेएसएससी ने हम युवाओं का अरमानों का कत्ल कर दिया। हमारे माँ बाप पूछ रहे तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, कब शादी करेंगे, हम लोग क्या जवाब दे? समाज प्रताड़ित कर रहा है, हमारे घर बाप समाज कर रहा है, सब लोग पूछते हैं कब नौकरी ले, तुम लोग ऐसे बेरोजगार घूमते रहोगे। जेएसएससी है कि एक एग्जाम तक कंडक्ट नहीं कराएंगे, हम लोग जाए से जहाँ का सुसाइड कर ले, वो भी बोल दे कि सुसाइड कर ले तो सुसाइड कर लेंगे हम लोग। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आपका क्वालिफिकेशन पढ़ाई कितना है? अभी तो मेरा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन से पास आउट है, सारे बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट है। डिग्री का तो पूरा अंबार लगाए हुए हैं, अंबार लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई काम का नहीं है। और बगल के बिहार में देखिए बहाली देखना, अब इसको कराना होगा। बगल के बिहार में सरकार बहाली हो गया, शिक्षक नियुक्ति में चले गए, वो अपना नियुक्ति कर लिए, योगदान कर लिए, ड्यूटी भी कर रहे हैं, और यहाँ की एक निकम्मी सरकार है जो कि एक भी बहाली नहीं दे पा रही है, और दे भी रही है। एक सिपाही का बहाली, वो भी बैकलॉग का आया है। अरे तुम अपना नया पद सृजन करो, नया बहाली को नियुक्ति करो, प्लांट चालू करो, अच्छे अच्छे प्लांट का नियुक्ति करो, और बच्चे कुछ से जोड़ो। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी है, जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके साथ प्लांट भी जरूरी है। जो बीटेक कर रहा है हमारे भाई, पॉलिटेक्निक कर रहा है, ITI कर रहा है, बिल्कुल। ये जो है छात्र